नमस्कार दोस्तों, डी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट 20 देखेंगे, जिसमें रीजनिंग के 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। यदि आप एसएससी, रेलवे या किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं उसी टाइप के प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। प्रश्न संख्या 1 करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को ऑल सेट पे जरूर डाल दीजिए। आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 1। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। संबंधित संख्या को चुनते हुए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा उसे ज्ञात करना है। तो यह ज्ञात करने का तरीका हम कैसे निकालेंगे? NET, नेट का हम मान ज्ञात करेंगे। n का मान 13, ई का मान 5 और t का मान 20 होता है। अब इस तीनों को जोड़ते हैं तो तीनों को जोड़ने से क्या हमारा यह संख्या आती है? नहीं। जब तीनों को जोड़ते हैं तो 20, 10, 30, 5, 3, 8, 2, 1, 3, 38 हो रहा है। लेकिन यहाँ पे हमारा 13। अच्छा, अब इसका स्थानीय मान को हम ज्यों का त्यों रखते हैं तो 13, 5, 20 आता है और यहाँ 13, 22, 7 है। तो हमारा यह पैटर्न वर्क नहीं कर रहा है। अब हम क्या यहाँ पे देखेंगे? n 14 होता है। n क्या होता है? 14 नंबर पे होता है। n 14 होगा तो यहाँ पे ये 39 हो जाएगा। अब हमें 13, 22, 7 लाना है तो 13, 22, 7 लाने के लिए हम क्या करेंगे? हम अब दूसरा पैटर्न ढूंढेंगे। दूसरा पैटर्न कौन सा ढूंढेंगे? दूसरा पैटर्न यह देखते हैं कि क्या करने से 13 आ जाएगा। तो नेट का NET, नेट को क्या करें? तो नेट का उल्टा अक्षर ढूंढेंगे। उल्टा मतलब विपरीत। तो n का उल्टा m होता है, e का उल्टा क्या होता है? v होता है और t का उल्टा क्या होता है? t में क्या जोड़ेंगे जो 27 हो जाएगा? तो t में 7 जोड़ेंगे तो g होता है। अब ये हमारा विपरीत कौन सा शब्द है? ये उल्टा अक्षर है। कौन सा अक्षर है? उल्टा अक्षर है। अब m का मान हम यदि बैठावे तो m का मान 13 होता है, v का मान 22 होता है, g का मान 7 होता है। तो हमारा ये संबंध स्थापित हो गया नेट के साथ। इसका मतलब यहाँ वह पैटर्न लगा हुआ है कि नेट का विपरीतार्थक अक्षर का यह कोड यहाँ पे डाला हुआ है। तो हम उसी प्रकार यम का जब ज्ञात करेंगे, जब यम का हम ज्ञात करेंगे YAM, इसका कोड जब ज्ञात करेंगे तो इसका भी हम क्या ज्ञात करेंगे? उल्टा। तो y का उल्टा क्या होता है? b होता है। a का उल्टा क्या होता है? z होता है और m का उल्टा n होता है। तो ये जब हम उल्टा ज्ञात करते हैं, उल्टा अक्षर, और इसका स्थानीय मान बैठाते हैं तो 2, z का 26 और n का 14। तो हमारा आंसर प्रश्नवाचक चिन्ह पे ये 22,614 होता है, जो कहाँ पर दिया हुआ है? ऑप्शन सी में दिया हुआ है। हमें पैटर्न ढूंढ रहा है कि किस टाइप का पैटर्न हमारे प्रश्न में लगा हुआ है, और यह एनालॉजी से संबंधित प्रश्न था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। श्रृंखला से संबंधित प्रश्न है। निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा? अब देखिए, इतनी बड़ी संख्या से सीधे घट के 899 पे आ गया। तो घटा मतलब कितना घटा? घटाते हैं तो 900 घटा। कितना घटा यहाँ पे? 900 घटा है। देखिए, हम 900 घटाए तो 899 आ गया। अब इसमें से कितना घटाएंगे? तो 450 घटा। तो हम क्या पा रहे हैं? हम यह पा रहे हैं कि ठीक जो संख्या घटा रहे हैं उसका आधा भागा 2 कर रहे हैं। तो 450 में भी भागा 2 करेंगे तो अगली संख्या हमारी घटेगी। तो भागा 2 करेंगे तो 225 होगा। तो अगली संख्या हमारा क्या घटेगा? 225। यहाँ जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आएगा
449 में 225 घटा के लाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 224 हो जाएगा। घटा के लाने से हमारा आंसर 224 आ रहा है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 224, जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। हमने पैटर्न ढूंढा। देखिए इस तरह के प्रश्न में बड़ी संख्या है, घटाने के बाद घटाते गए तो ये आधा होते गया, मतलब 2 का भाग आधा होते गया, आधा होते गया, आधा होते गया, आधा घटाते गए। जितनी संख्या पहली बार घटी उसका आधा उसके बाद घटी, उसका आधा उसके बाद घटी। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। वाटर का कोड दिया हुआ है 48749, तो ड्रिंक का कोड क्या होगा। अब देखिए वाटर का कोड दिया हुआ है WATER। वाटर W होता है 23 नंबर पे, A होता है 1 नंबर पे, T 20 नंबर पे, E 5 नंबर पे, R 18 नंबर पे। यदि इस सबों को जोड़ते हैं, जोड़ने के बाद भी हमारा कोड 4879 नहीं होगा। और अब इसके अंकों को जोड़ लेते हैं तो 3 2 5 1 2 5 8 1 9, यहाँ 4879 है। इस प्रकार से भी हमारा कोड नहीं प्राप्त हो रहा है। तो अब हम दूसरा क्या उपाय ढूंढेंगे, दूसरा पैटर्न ढूंढेंगे कि वाटर का विपरीत वर्ड ढूंढेंगे। इसका क्या ढूंढेंगे, W का उल्टा क्या होता है, W का उल्टा D होता है, A का उल्टा क्या होता है, Z होता है, T का उल्टा क्या होता है, G होता है, E का क्या होता है, V होता है, और R का उल्टा क्या होता है, 18 शर्ट SHIR का उल्टा T होता है। R नहीं, R का उल्टा क्या हो जाए, R 18 नंबर पे, तो 18 में कितना जोड़ेंगे, 27 हो जाएगा। तो 18 10 9 जोड़ेंगे तो 9 कहाँ पे होता है, I पे होता है। तो हम इसका विपरीत शब्द अक्षर ढूंढ लिए, उल्टा अक्षर ढूंढ लिए, विपरीत अक्षर ढूंढ लिए। अब विपरीत अक्षर का कोडिंग करेंगे हम। D 4 नंबर पे, Z कितना पे, 26 पे, G 7, V 22 पर, I 9 पर। अब हमें लाना है 4 8 7 4 9। तो 4 तो है, 6 और 2 को जोड़ते हैं तो 8 हो गया, हमारा 8 हो गया। 7 तो है, 2 और 2 को जोड़ते हैं, मतलब इकाई दहाई को हम 1 अंक में ले आए, इकाई दहाई को 22 को 1 अंक में ले आए। तो हमारा कोड ज्ञात हो गया 4 8 7 4 9। मतलब हमने वाटर का कोड कैसे ज्ञात किया, वाटर को का विपरीत वर्ड शब्द ढूंढा, विपरीत अक्षर ढूंढने के बाद विपरीत अक्षर का कोडिंग कर दिया। कोडिंग करने के बाद क्या किया कि उसको 1 अंक में कन्वर्ट करके हम उसका कोड ज्ञात कर लिए। बस सेम चीज हम किसका ज्ञात करेंगे, ड्रिंक का ज्ञात करेंगे। DRINK, ड्रिंक का लिखेंगे जब हम, तो डी का विपरीत अक्षर क्या होता है, W होता है। D का विपरीत W, R का I होता है, I का R होता है, N का M होता है, और K का K 11 नंबर पर, K 11 तो 16 होता है, PK। अब हमने सबका विपरीत डाल दिया। अब विपरीत का कोडिंग करेंगे, विपरीत का क्या करेंगे, कोडिंग। तो W का कोड क्या होता है, 23, I का 9, R का 18, M का 13, P का 16। अब इसको 1 अंक में कन्वर्ट करेंगे तो 23 2 और 3 5 हो गया, ये 1 अंक में ही है। 8 1 9 हो गया, 3 1 4 हो गया, 6 1 7 हो गया। अब हमारा कोड ड्रिंक का क्या निकल गया, 5 9 9 4 7, 5 9 9 4 7, जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। देखिए पैटर्न ढूंढिए, पैटर्न उसी पैटर्न पे यह जो हमने ड्रिंक का जो शब्द ढूंढा वो किस प्रकार का शब्द है, विपरीतार्थ, विपरीत शब्द है। कौन सा शब्द है, विपरीत शब्द है, यह उल्टा शब्द है। उल्टा शब्द का कोडिंग करके 1 अंक में कन्वर्ट करके हम ड्रिंक का कोड ज्ञात कर लिए। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4। नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह
के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा? प्रश्न चिन्ह के स्थान पे टी का मान 20 होता है, एफ का 6 होता है और एन का 14 होता है। तो इसको क्या करने से हम एन प्राप्त कर सकते हैं? तो 20 में से यदि 6 जोड़ेंगे तो 26 हो जाएगा और 6 घटाते हैं तो 14 हो जाएगा। देखिए घटाव करके हम ले आए। W का मान होता है 23, L का मान होता है 12 और K का होता है 11। तो 23 में से 12 घटा लिए तो 11 हो जाएगा। ठीक है, हमने दोनों का कोडिंग ज्ञात कर लिया, पैटर्न ढूंढ लिया, हमने दोनों का पैटर्न ढूंढ लिया। उसी प्रकार प्रश्नवाचक चिन्ह वाले का भी पैटर्न R होता है 18 नंबर, J होता है 10 नंबर। तो 18 में से 10 घट जाएगा तो हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आ जाएगा? सेम इसका पैटर्न यदि हम लगाते हैं तो 8 आ जाएगा और 8 तो आंसर आ गया। 8 नंबर पे कौन सा होता है? H 8 नंबर पे होता है। तो H हमारा कहाँ है? ऑप्शन सी में है। H कहाँ पर है? ऑप्शन सी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। उस बेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सही निरूपित करता है। सड़क का संबंध कार से भी है और सड़क का संबंध ट्रक से भी है। चूंकि दोनों सड़क से संबंधित है, दोनों सड़क पे चलते हैं, तो हम पहले कार का डायग्राम बना लेते हैं और फिर ट्रक का डायग्राम बना लेते हैं। ये कार का हो गया, ये ट्रक का हो गया और ये दोनों किसके अंदर चलते हैं? सड़क के अंदर चलते हैं। ये दोनों किसके अंदर चलते हैं? सड़क पे के अंदर चलते हैं। तो सड़क का डायग्राम हो गया। अब ये डायग्राम क्यों नहीं होगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए डायग्राम का मतलब हुआ कार ट्रक के अंदर, ट्रक सड़क के अंदर। कार कभी ट्रक के अंदर चलेगा या ट्रक कार के अंदर चलेगा? तो ऑप्शन ए इस प्रकार संभव नहीं है। ऑप्शन बी हम जो देख रहे हैं इसका मतलब हुआ ये, इसको यदि सड़क हम मान ले बड़ी वेन डायग्राम को, और इसको यदि माने हम ट्रक, तो कुछ कार ट्रक होते हैं और कुछ ट्रक कार होते हैं नहीं। कार तो कार होता है, ट्रक तो ट्रक होता है। तो इसका ये भी ऑप्शन सही नहीं होगा। इसमें तो सब कुछ ना कुछ होगा, मतलब कुछ सड़क कार हो जाएगा, कुछ कार ट्रक हो जाएगा, कुछ कार सड़क कार ट्रक सब हो जाएगा। तो ऑप्शन डी भी संभव नहीं है, इसलिए हम ऑप्शन सी में आपका आंसर सही दिए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। किसी सांकेतिक भाषा में अमेरिका को COCTKED लिखा, तो हरी को क्या लिखा? अब देखिए अमेरिका को क्या लिखा है? अमेरिका, इसको लिखा है COGTKED। एक को सी में कन्वर्ट किया, मतलब ए एक नंबर पे नंबरिंग कर लो, नंबरिंग कर लीजिए। इसका नंबरिंग कर लेते हैं तो आसानी हो जाएगा आपको। एम होता है 13, ई 5, आर 18, आई 9, सी 3, 1। एक को 3 में कन्वर्ट किया, फिर है 15, 7 है, 20 है, 11 है, 5 है, 4 है। तो कितना प्लस किया? 2 प्लस करके। एम को ओ में, 13 को 2 प्लस करके, ई को जी में प्लस 2 करके, आर को 2 प्लस करके 20 किया, 9 को 2 प्लस करके किया, सी 2 प्लस करके किया, ए को 2 3 1 4। बस यहाँ एक देखिए भिन्न है, यहाँ पर यह क्या किया? यहाँ 3 प्लस किया है, इसमें 3 प्लस करके, सारे में 2 2 प्लस है और बाकी अंत में 3 प्लस है। देखिए अंत में 3 प्लस किया है अक्षर में। तो हम जब हरी का ज्ञात करेंगे आंसर, हरी के लिए जब कोडिंग करेंगे, यहाँ पे ही कर लेते हैं या यहाँ पे कर लीजिए, HARRY, हरी का जब ज्ञात करेंगे तो H का कोडिंग 8, ये 8 नंबर, ये 1 नंबर, ये 18, ये 18 और ये 25। अब H 2 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। 10 हमारा क्या होता है? 10 हमारा क्या होता है? J होता है। 1 में 2 जोड़ देंगे तो 3 हो जाएगा, C हो जाएगा। 18 में 2 जोड़ देंगे तो 20 हो जाएगा, 20 होता है T, यहाँ भी T हो जाएगा।
अब अंत में हमें जोड़ना है 3। देखिए यहाँ पे जोड़ना है 3, तो 25 में 3 जोड़ेंगे तो 25 3 28, और 28 नंबर पे बी होता है। तो JCTTB ऑप्शन बी में दिया हुआ, तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। पैटर्न ढूंढिए। पैटर्न हमने ढूंढा और पैटर्न को अगले शब्दों के साथ लगा के हमने आंसर निकाल दिया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम असंगत का चयन करें। विषम असंगत: चांदी, सोना, तांबा, ब्रोमीन। देखिए यह धातु है, यह भी धातु है, तांबा भी धातु है, लेकिन ब्रोमीन क्या है? अधातु है। ब्रोमीन क्या है? अधातु है। तो अब इस चारों में ये तीनों सेम है, लेकिन ऑप्शन डी हमारा जो है भिन्न है। तो सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। हमें विसंगत ही चुनना था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में लुप्त अक्षर को ज्ञात करना है। काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। 3 3 का गैप है, तो 3 3 का यदि गैप हम करते हैं, उससे पहले हम इस सीरीज को कंप्लीट करते हैं। देखिए यहाँ BA दिया हुआ है, और यहाँ BA के बाद C दे दिया है। यहाँ भी BA के बाद C दिया है। इसका मतलब यहाँ पे क्या भराएगा? C भराएगा। यहाँ भी क्या भराएगा? C भराएगा। ये दोनों जगह में क्या भरेंगे? हम C भरेंगे दोनों जगह में। अब यहाँ पे C के बाद तो कुछ नहीं है, C के बाद यहाँ फिर B से शुरू है। यहाँ C है तो यहाँ B भराएगा। अब यहाँ B है तो B के बाद क्या है? A है, तो हम A डालेंगे। हमने भरा क्या? CCBA। CCBA हमारा ऑप्शन 2 में दिया हुआ है, तो ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित शब्द को चुनिए। एन का संबंध जापान से है, तो रूबल का संबंध किससे है? चूंकि एन जापान का क्या है? मुद्रा है, करेंसी है। एन जापान का मुद्रा है, तो रूबल कहाँ का मुद्रा होगा? रूबल कोरिया का मुद्रा नहीं है, अमेरिका का नहीं है, ब्रिटेन का नहीं है, रूस का है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। ए और बी भाई है, सी और डी बहन है, ए का पुत्र डी का भाई है, बी का सी से क्या संबंध है? ए और बी भाई है। ए और बी दो आदमी है जो भाई है, दोनों भाई है, कर दिए। दोनों भाई है मतलब दोनों बगल तीर लग जाएगा। सी और डी बहन है। सी और डी अभी हमने डायग्राम नहीं दिया, तो उस लाइन को छोड़ देते हैं। अगले सेंटेंस को पढ़ते हैं। ए का पुत्र डी है। ए का एक पुत्र है, तो पुत्र नीचे हो जाएगा, ये पुत्र हो जाएगा। डी है। ए का पुत्र डी का भाई है। ए का कोई पुत्र है, मान लीजिए इसको पुत्र ही लिख देते हैं। ए का पुत्र है जो डी का भाई है। डी है, इसका भाई है, लिख दिए। डी का भाई है, पुत्र। अब सी और डी आ गया, तो अब सी और डी के बारे में भी देख लेते हैं। सी और डी बहन है। सी और डी दोनों बहन है। ये दोनों क्या है? बहन है, मतलब दोनों बहन है। कर दिए क्लियर। अब प्रश्न में दिया हुआ है, उसे हमें ज्ञात करना है कि सी से बी का संबंध किससे? तो सी से। सी का बी कौन होगा? अब देखिए यह ज्ञात करना है हमें किससे? तो सी का हमें ज्ञात करना है। से जिसमें लगा रहेगा बस उल्टा हो जाता है। सी का बी कौन हो जाएगा? अब सी की बहन डी है, डी का भाई ये पुत्र है, तो भाई का पिता इसका पिता, सी का पिता, सी का पिता भी हो गया ये, और सी के पिता का भाई चाचा ही होता है ना। सी के पिता मतलब किसी के पिताजी का भाई चाचा ही होगा ना। तो हमारा चाचा ऑप्शन ए में दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। यदि परसों शुक्रवार था तो परसों के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा। आज हम लिखते हैं और आज से पहले का दिन कल कहलाता है और कल से पहले का दिन परसों कहलाता है। और ये परसों क्या है, शुक्रवार है। प्रश्न में दिया हुआ है ये परसों शुक्रवार है। अब दिया है आगे, तो परसों के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा। आगे जो आने वाला परसों होगा, तो आगे जो आने वाला परसों होगा कल के बाद कल, कल के बाद परसों, परसों के 2 दिन बाद। 2 दिन बाद का मतलब 1 दिन और 2 दिन के बाद का कौन सा दिन होगा, तो ये दिन में कौन सा दिन होगा वो हमको ज्ञात करना है। अब देखिए आज का निकाल लीजिए, आपका सब निकल जाएगा। अब यहाँ पे डालिए आप कि शुक्रवार के बाद ये हमारा आज कल हो जाएगा शनिवार और आज हो जाएगा मेरा रविवार। आज जब रविवार है तो अगला दिन कौन सा होगा, सोमवार। फिर अगला दिन क्या हो जाएगा, परसों वाला दिन मंगलवार हो जाएगा। और फिर एक दिन अगला हो जाएगा बुधवार और सेकेंड दिन के बाद, परसों के सेकेंड दिन के बाद गुरुवार। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, गुरुवार, जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है। जो ऑप्शन कहाँ दिया हुआ है, डी में दिया हुआ है। बहुत आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं इस तरह के प्रश्न के हल। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 12। एक ही पासे की 2 स्थितियां दर्शाई गई हैं जिनके 6 फलकों पर लाल, नीला, काला, सफेद, पीला, हरा रंग अंकित है। 6 कलर है, लाल है, 6 फलक में लाल है, नीला है, काला है, सफेद है, पीला है और हरा रंग है। पीले रंग के विपरीत कौन सा रंग होगा। अब देखिए इस तरह के प्रश्न में जब ये पासा हमेशा सामान्य पासा कहलाता है और सामान्य पासा में क्या होता है, कॉमन देखा जाता है। पासा 1 पासा 2 में कॉमन कौन सा है, तो कॉमन यहाँ पे देख रहे हैं पीला और नीला। पीला और नीला दो कॉमन है, पीला भी कॉमन है और नीला भी कॉमन है। तो इसके ठीक विपरीत वाला जो बचा, हरा का विपरीत सफेद हो जाएगा। तो हरा का विपरीत कौन हो जाएगा, सफेद हो जाएगा। हरा का विपरीत सफेद हो जाएगा। जब हरा का विपरीत सफेद हो जाएगा और पीला का विपरीत पीला दिया हुआ है और नीला का विपरीत नीला यहाँ पे दिया हुआ है, तो बचा हमारे पास कौन सा कलर, 2 कलर यहाँ पे। इसमें से एक हरा और काला काट दीजिए, हरा सफेद काट दीजिए। ये हरा कट जाएगा और सफेद कट जाएगा। मेरे पास बचा क्या, पीला के पीछे लाल हो सकता है और काला हो सकता है। पीला के पीछे नीला संभव नहीं है। पीला के पीछे, क्योंकि वो आमने सामने दिख रहा है, पीला के पीछे पीला दिख रहा है और नीला के पीछे नीला दिख रहा है। लेकिन ये पीला और नीला आमने सामने है तो ये ठीक इसके विपरीत नहीं होगा। ये दोनों इसके विपरीत सब कलर में नहीं होगा। तो इसके विपरीत जब ये पीला के विपरीत नीला नहीं होगा तो बचा हमारा क्या, ये नीला होगा ही नहीं, तो ये भी कट गया। तो हमारे पास बचा क्या, लाल बचा और काला बचा। पीला के विपरीत हमारा लाल या काला हो सकता है, मतलब लाल ऑप्शन ए में दिया हुआ है, काला ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, जो ए या बी दोनों में से कोई हो सकता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 13। नीचे श्रृंखला में से 7 कितने 7 हैं जिनके ठीक बाद में 5 है और ठीक पहले 6 है। तो 7 के पहले 6 ये तो संभव नहीं है। इस 7 के पहले 5 है तो ये भी संभव नहीं है। इस 7 के पहले 8 है तो ये भी संभव नहीं है। इस 7 के पहले 6 है और बाद में 5 है, तो ये एक संभव है। एक ये हो जाएगा 7। अगला 7 देखते हैं। अगला 7 के ठीक पहले 6 है और 5 है, तो एक ये हो जाएगा, 2 हो गया। इस 7 के पहले 5 है
लेकिन पहले होना चाहिए 6, तो ये 7 संभव नहीं है। इस 7 के पहले 5 है तो ये 7 भी संभव नहीं है। 2 7 ही ऐसे हैं जो प्रश्न के अनुसार है, तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। किसी कूट भाषा में निम्नलिखित अक्षरों को संख्याएं देखकर किसी भी रूप में कोड किया गया है। किसी रूप में कोड किया गया है तो FEDG का कोड क्या होगा। अब F का यहाँ कोड क्या दिया हुआ है 6, तो यहाँ क्या हो जाएगा 6। E का कोड क्या दिया हुआ है 5, तो यहाँ 5। D का कोड क्या दिया हुआ है 4। C का कोड क्या दिया हुआ है 3, तो 3। G का कोड क्या दिया हुआ है G का 7, तो G का 7। मतलब 6 5 4 3 7, 6 5 4 3 7 ऑप्शन बी में दिया हुआ है, तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। अब देखिए K11 P16 U21 दिया हुआ है, तो 11 में कितना जोड़े हैं 16 हुआ है, तो 11 5 16। 16 में कितना जोड़े 21 हुआ, तो 16 5 21। तो 21 में कितना जोड़ेंगे, तो 21 में 5 जोड़ेंगे 26। इसका मतलब Z26 वाला हमारा आंसर होगा, और 26 वाला यहाँ पे ऑप्शन बी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। समीकरण हल करने के लिए चिन्हों का सही समूह बताएं। अब यहाँ पे हम यदि स्टार के जगह पे जोड़ डालते हैं और इसके जगह पे घटाव डालते हैं, इस स्टार की जगह पे और इस स्टार की जगह पे बराबर, तो हल करते हैं। 24 और 16, 30 10 40। 40 में से 8 गया तो कितना हो गया 32। यानी समीकरण ए हमारा सही है। समीकरण ए ही हमें संतुष्ट करता है। ऑप्शन ए हमें इस समीकरण को संतुष्ट करता है, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। इनमें दिया हुआ है नीचे दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या ज्ञात कीजिए। अब इस प्रकार के त्रिभुज में देखते हैं हम 1 और 2, मतलब 3 त्रिभुज, 1 2 3 त्रिभुज, 1 2 3 त्रिभुज, 1 2 3 त्रिभुज। मतलब यहाँ पे हमें जो दिख रहा है 1 2 3 त्रिभुज, 1 2 3 त्रिभुज, तो कितना 3 3 दूनी 6, 3 9, 3 12, 3 15, 3 18। हमारे पास 18 त्रिभुज ये हो गए। अब एक त्रिभुज यहाँ दिख रहा है, देखिए 18 1 19। एक त्रिभुज यहाँ दिख रहा है 19 1 20, 19 1 20। एक त्रिभुज यहाँ दिख रहा है 20 1 21। एक त्रिभुज यहाँ दिख रहा है 21 1 22। मतलब 18 और 4 जोड़ते हैं तो 22। और त्रिभुज दिख रहा है हमें 22 के बाद एक त्रिभुज यहाँ दिख रहा है, ये बड़ा वाला त्रिभुज 22 1 23, और एक ये बड़ा वाला त्रिभुज दिख रहा है 22 23 1 24। मतलब 2 त्रिभुज और दिख रहे हैं, तो कुल इसमें 24 त्रिभुज की संख्याएं है जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। मिरर में दिया हुआ प्रतिबिंब कैसे दिखेगा। ये प्रतिबिंब मिरर के अंदर ऐसे दिख जाएगा, फिर ऐसे आ जाएगा, फिर ऐसे हो जाएगा। ठीक इसका उल्टा हो जाएगा। तो अंदर का ये तस्वीर हमें ऐसे दिखेगा, ये सीधा दिख रहा है, तो ऑप्शन ए संभव नहीं है। ये भी सीधा दिख रहा है, ये भी संभव नहीं है। ये तो ग्रेटर देन का है, तो ये तो है ही नहीं। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। तो यह आकृति हमें यहाँ पे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। यहाँ पे दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा है, यहाँ भी कहीं नहीं दिख रहा है। तो ऑप्शन सी में हमें दिख रहा है यह आकृति ऐसे आए, ऐसे 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 ऐसे।
देखिए आकृति दिखा ना यहाँ पे, तो ऑप्शन सी में हमें यह आकृति दिख रहा है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20, कौन सी आकृति प्रश्नाकृति पैटर्न को पूरा करती है। यहाँ सिंगल लाइन है, फिर यहाँ पे डबल लाइन हो गया, यहाँ पे ट्रिपल लाइन हो गया, तो यहाँ 4 लाइन वाला होगा, और ये ट्रिपल लाइन है, ये भी ट्रिपल लाइन है, 4 लाइन वाला हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। बस ये लास्ट प्रश्न था। वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।